दरवाज़ा का निशान देखे होंगे। उसी दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है जो सप्तर्णी गुफा और बिपली गुफा है। तो उसी गुफा के प्रांगण में प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर सप्तर्णी गुफा के ऊपर में हुआ था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। शुभ पिटक, विनय पिटक, अभिधम मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का रास्ता बताया गया है। तो इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो तपस्या साधु थे, साधना कर रहे थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाज़ा को बंद कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर, तो इसी जांगला से तोप लगाकर तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन टूटा नहीं, दीवार पर काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफ़ी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छेड़छाड़ करेगा तो ज्वालामुखी फटेगा, आग लगने की भय थी। और गर्म पानी का झरना जब बंद हो जाएगा बहन जी, तो देश विदेश से जो डॉलर आ रहा है इसी गर्म पानी झरना के बदौलत आ रहा। इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाज़ा खुलने का एक शंखलिपि मंत्र लिख दिया जो दरवाज़ा के सामने लिखा हुआ है। वो मंत्र का नाम था शंखलिपि, कि जो भी पढ़ेंगे आप रूपी दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन प्रभु का महिमा, नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न निरंजन, रत्न दधि। उसे 1199 में मुस्लिम बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाला तो सारा पुस्तक जल गया। जब पुस्तक ही जल गया तो दरवाज़ा खुलने का सवाल कहाँ से उठता है। इसी कारण से खुल सिम बंद सिम का कोड भाषा में रह गया। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया। तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया, यानी आफ्टर क्राइस्ट 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया, एक पश्चिमी गुफा और इसके बगल में पूर्वी गुफा। और दोनों गुफाओं में तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला जो मुस्लिम बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। तो राजगीर आपका पुराना बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। गिरी का मतलब होता है पहाड़, वर्ष में स्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रथम विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहारगिरी की नगरी में ये सोन भंडार गुफा है। सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का मेडिटेशन सेंटर है, साधनागिरी है। इसमें खजाना वगैरह रहता तो सरकार इतना बेवकूफ़ नहीं था, गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बम्बे बिछाया। तो ये पहाड़ काटने में क्या था, और नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। तो चलिए मैं दरवाज़ा दिखा दूंगा, मंत्र दिखा दूंगा, आइए।